इज वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये सुबह के बजे हैं 5:10 का टाइम है और मैं उठ गई हूँ। तो सबसे पहले आई हूँ मैं अपना मुंह धोने बाथरूम में। तो मुंह धोऊंगी। मुंह धोने के बाद ही आज इनको जाना है जबलपुर, तो मैं उसके लंच की तैयारी कर चुकी हूँ। और ये देखिए, ये खाना वाना बनाने के बाद की वीडियो है। तो मैं कल रात में काफ़ी सारे कपड़े धोई थी, तो उनको सबसे पहले छत में डाल दूँगी, क्योंकि ज़्यादा देर तक इनको धुले हुए कपड़े रखे रहो ना तो स्मेल करने लगते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले मैं इनको धूप में अच्छे तरीके से सुखाने के लिए डाल दूँगी, क्योंकि ये सुबह की धीमी धीमी धूप है, तो इसलिए जल्दी सूख जाएंगे। और हवा भी अभी नहीं चलेगी, तो ये 9 बजे तक फिलहाल अच्छे एकदम से सूख जाएंगे। उसके बाद हवा चलने लगती है और उसमें धूल भी, काफ़ी कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। तो मैं इतने सारे कपड़े हाथ से धोई थी गाइस, बहुत सारे कपड़े थे। 2 दिन से कपड़े नहीं धुले थे। वॉशिंग मशीन तो है, लेकिन फिलहाल अभी वो क्या कहते हैं, अभी बिगड़ी हुई है, तो उसको अभी हम बनवाए नहीं हैं। तो ये देखिए, पूरे कपड़े वगैरह दी, पूरे कपड़े नहीं उसमें तार में आ रहे थे, तो फिर मैं दीवार में डाली बाउंड्री में। और ये पेड़ पौधे, अब मैं नीचे आ गई हूँ। तो ये देखिए, नीचे काफ़ी सारा फैला। टिफ़िन उफ़िन बनाने के बाद इनको जबलपुर भेजने के बाद का वक्त है ये। तो मैं अभी फटाफट लग गई हूँ समेटने में। तो हम लोग सब, आप लोग तो जानते हैं कि हम लोग सब हॉल में ही सोते हैं। तो हॉल में पूरे कपड़े बिछे हुए थे, तो उनको मैं समेट के अंदर रखी। जो बच्चे सो रहे थे उनको मैं बोली जाओ बेड में सो जाओ, तो वो लोग बेड में सोने चले गए हैं। तो वहाँ मैं एक छोटा सा कूलर है फाइबर का, तो उसको भी लगा दी हूँ और वो आराम से सो रहे हैं। तो काफ़ी मतलब हॉल समेट ली हूँ। इसके बाद मैं आई हूँ किचन में। तो ये देखिए किचन का नज़ारा कितना फैला हुआ है। तो मैं बनाई थी आलू बॉईल करके सब्ज़ी, आलू टमाटर की, और मैं बनाई थी थोड़ा सा सेवई। तो ये सेवई काफ़ी देर से बनी, इसलिए ठीक हो गई है। और मैं पराठा भी बनाई थी। तो उनको टिफ़िन लगा के तैयार करके भेज दी हूँ, और फिर ये लग गई हूँ मैं फटाफट किचन को समेटने में। तो गाइज़, मैं फटाक से सब्ज़ी खाली कर दूंगी और सेवई को भी खाली करके उसको कढ़ाई को धोने के लिए निकाल दूंगी। थोड़ा सा आटा बचा था, तो उसको भी एक बर्तन में रख के परात को खाली करके उसको भी धुलने के लिए मैं निकाल दूंगी। तो ये देखिए, सब मैं समेट ली हूँ प्लेटफॉर्म को। और मैं फटाफट मैं मान लेती हूँ गैस में कपड़ा। तो गैस को अच्छे तरीके से क्लीन करने के बाद मैं ये बार लाइट आज आ रही थी, मतलब ऐसे लपक टाइप में रही थी। तो कभी वीडियो में उजाला आ रहा है, कभी अंधेला आ रहा है। तो ये देखिए, मैं गैस को साफ़ कर ले रही हूँ। अभी मुझे फिलहाल जाना है जिम। तो मैं सोच रही हूँ कि जिम जाने से पहले मैं सारा काम निपटा दूँ। तभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 6:40 हुए हैं। तो ये देखिए, मैं लगी हूँ अपने काम में, और ये 6:30 बजे के पहले ही निकल गए थे, क्योंकि ट्रेन थी 6 बजे। और ये देखिए, जितने बर्तन धुले थे कल रात में, मैं सारे बर्तन मेरी बहन धो के रख दी थी, क्योंकि मैं शाम को भी जिम चली गई थी। तो मेरी बहन धो के रख दी थी, तो उसी को मैं सारे बर्तनों को सेट होने के लिए पूरे बर्तन को सेट कर लूँगी और फटाफट धोने लगूँगी बर्तन। तो ये देखिए, मेरे पास अभी साबुन नहीं है, तो अभी मैं निरमा से ही काम चला रही, बर्तन धो रही हूँ। तो ये फटाफट बर्तन धोते धोते बीच में सबको धोया। मैं पहले बोली, सोचे सबको पहले फुला लूँ, तो मैं अच्छे तरीके से उनको एक पानी से धो लूँगी। और ज़्यादा बर्तन नहीं धो पाई थी, थोड़े से बर्तन धोई थी। वैसे जिम के लिए मुझे बुलाने दीदी आ गई, तो मैं उन्हीं से फटाफट मैं बोली थोड़ी सा बर्तन धो लूँ, इसके बाद चलती हूँ। तो ये देखिए, मैं फटाफट धोने लगी ज़्यादा बर्तन। तो पूरे बर्तन गाइस मैं नहीं धो पाई थी, थोड़ी से बर्तन मैं धोई थी, फिर आने के बाद मैं बर्तन धोई हूँ। तो ये देखिए, मैं उतने बर्तन धो के छोड़ दी थी, फिर आने के बाद मैं बर्तन धोई। और ये देखिए, जिम करने के बाद सब्ज़ी लेने के लिए मैं मार्केट में सब्ज़ी लेंगे। तो मैं बनाने वाली थी भरता, तो भरता के लिए मैं ले रही हूँ बाटा। और ये सब्ज़ी वाले जिसके हम सब्ज़ी लेते हैं, तो और ये जब सब्ज़ी लेके वापस आए, तो सामने वाली दीदी की मैं 2 मिनट गई, तो इनके वो कुत्ते खेल रहे हैं, देखिए कितने सुंदर कुत्ते हैं ना। और फिर मैं वापस घर आई, तो घर आके मेरा बच्चा मुझे कपड़े तक बदलने नहीं दिया, बोला मम्मा चीला खाना है, भूख लगी है। और ये बज गए थे 7:30-8 बजे का टाइम है। तो मैं उसको बोली तुम जाओ, मैं बना के ले रही थी। ये देखो, मैं चीला को अच्छे तरीके से अल्टा पलटा के सेक लूँगी। सेकने के बाद उसको 1-2
2-3 बना दूँगी, क्योंकि आराम से वो बैठ के खा ले। तो ये देखिए सारा बैटर मैं एक ही बार में डाल दी हूँ, क्योंकि 2 बन गए थे। एक लास्ट में कब बच जाएगा तो कौन फिर थोड़ा सा फेंका जाएगा, इसीलिए मैं इकट्ठा डाल दी हूँ। तो ये बल्कि हल्का हल्का सा जलने लगा था, क्योंकि इनका फ़ोन आ गया था तो मैं उनमें बिज़ी हो गई थी। तो उनसे बात करने लगी थी, वो चले गए हैं जबलपुर, इसीलिए उनसे बात करने लगी थी। तो ये देखिए बन गया है पराठा। और बनाने के बाद मैं सबसे पहले फटाफट मार लेती हूँ झाड़ू। तो ये देखिए गाइस मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो ये मेरा वाला बेडरूम है, तो मैं उसी को सेट भी करते जाऊँगी, क्योंकि इस बिस्तर में हम लोग ज़्यादा सोते नहीं, तो इसीलिए ज़्यादा फैलता नहीं। तो साथ साथ में ऊपर जाले भी झाड़ती जाती हूँ कि जहाँ जहाँ मुझे दिखाई देता है तो मैं उसको भी अच्छे तरीके से साफ़ करते जाती हूँ। क्योंकि अगर मतलब सोचेंगे कि आज नहीं कल करेंगे, इकट्ठा कर लूँगी, जाले साफ़ इकट्ठा कर लूँगी, तो वो हो नहीं पाता है। और क्या कहते हैं, थोड़ा थोड़ा करते रहो तो घर भी साफ़ रहता है, और क्या कहते हैं, काम भी ज़्यादा एक दिन के लिए नहीं होता है। तो ये लगा ली मैं OTS में झाड़ू, और किचन में भी फटाफट झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा कचरा किचन में ही निकलता है और सबसे ज़्यादा गंदी किचन ही होती है। तो ये देखिए लग गई है मेरी फटाफट झाड़ू। और मैं ये पूजा घर है छोटा सा गाइस, तो मैं उसमें पूजा घर में भी झाड़ू लगा लूँगी। और झाड़ू लगाने के बाद मैं करूँगी डस्टिंग का काम। तो ये देखिए हॉल है, तो यहाँ बच्चे लेटे रहते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, तो काफ़ी मतलब खाते और सोते रहते हैं, तो काफ़ी फैल जाता है। और ये है बाहर गाड़ी करने के लिए खड़ी करने वाला, तो वहीं मैं झाड़ू लगा के इकट्ठा कचरा करके उसको भी उठा लूँगी। अभी 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, एक लेके चले गए हैं, तो इसके लिए मैं उन सबको कचरे को उठा लूँगी। अच्छे से झाड़ू लगाते नहीं बनेगा, तो आज मैं साइड से ही झाड़ू लगा लूँगी। अब मेरा हो गया डस्टिंग का टाइम, मतलब काम होने वाला, तो ये मैं करने लगी डस्टिंग। तो ये देखिए काफ़ी धूल है इस समय, हवा तूफान काफ़ी चल रहा है, पूरे घर में धूल ही धूल हो जा रही है। तो ये मैं फटाफट बेड को भी अच्छे, ये वाइट बेड है ना, क्रीम कलर का, हल्का लाइट कलर का, तो इसमें थोड़ा सा भी दाग लगा तो बहुत जल्दी समझ में आने लगता है। तो इसीलिए इसको हर हफ्ते क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो लगे हाथ में अलमारी को भी अच्छे तरीके से पोंछ देती हूँ, और उस आईने को भी, आईने में भी बच्चे गंदे हाथ का दाग लगाते रहते हैं। सबसे ज़्यादा परेशान बच्चे करते हैं, इतना ज़्यादा परेशान कि मैं क्या ही बोलूँ। मैं इतना थक जाती हूँ इन लोगों को समेटते समय, दिन भर चिल्लाना पड़ता, डांटना पड़ता है। तो ये देखिए अलमारी, किचन, बोर्डों को अच्छे तरीके से क्लीन करने के बाद मैं पूरे बोर्डों को भी अच्छे से पोंछ देती हूँ, लाइट बोर्ड को। तो चार्जर लगाते ना बच्चे तो सबसे पहले गंदा करते रहते हैं, इसीलिए मैं उसको भी क्लीन कर लेती हूँ। साइड वाले टेबल हैं उन सबको अच्छे तरीके से क्लीन करके फिर तकिया वकिया सही तरीके से सेट करके जमा देती हैं। टीवी कैबिनेट, और ये जो मैं ट्रॉफ़ी जीती थी ये वो है, तो टीवी कैबिनेट को भी मैं साफ़ कर ले। ये बोर्ड हैं उन सबको भी मैं अच्छे, स्विच बोर्ड में उनको भी अच्छे तरीके से डस्टिंग कर लूँगी, क्लीन कर लूँगी, और क्लीन अप के मदद से। और ये देखिए मैं लगाने लगी हूँ फटाफट पोछा। तो ये लगा रही हूँ वो जल्दी जल्दी पोछा। वहीं बच्चे खेल रहे थे तो मैं उनको डांटी भी कि वहीं मत खेलो और जाके थोड़ा सा अंदर खेलो, तो वो लोग चले गए हैं। 2 मिनट पोछा लगाओगे गैस तो 2 मिनट साफ़ रहता, 2 मिनट के बाद वो ऐसी हालत पे आ जाता है कि लगता है कितने दिन से झाड़ू पोछा नहीं हुआ, कितना गंदा है। और ये मेरा फेवरेट नाटक चल रहा है नागिन, तो उसको साथ साथ मैं देखती जा रही हूँ और पोछा लगाती जा रही हूँ। तो ये मैं पूरे जगह पोछा लगा ली हूँ। अब लास्ट में बारी है किचन की, तो ये किचन को भी मैं अच्छे तरीके से क्लीन कर लेंगे। किचन को झाड़ू पोछा सब कुछ काम करने के बाद मैं आ गई हूँ बाथरूम में। तो काफ़ी सारे कपड़े पड़े थे गाइस, तो मैं सबको कपड़ों को हाथों से अच्छे तरीके से धोऊंगी, क्योंकि हम कपड़े हाथ से ही धोते हैं। तो ये देखिए मैं अपने कपड़ों को निरमा में डाल रही हूँ। तो मैं इनके कपड़े लाना भूल गई थी, तो मैं बच्चे से मांगे आई उसको दे, और उसमें वाइट शर्ट है तो उसको अच्छे से केयर करके धोना पड़ता है। तो ये देखिए मैं अच्छे से उन सबको पानी में भिगो ले रही हूँ और फटाफट मैं धो लूँगी। धोने के बाद नहा धो के फिर मैं खाना जाऊँगी किचन में चढ़ाने। प्लीज़ गाइज़, अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। तो ये मैं फटाफट मुंगरिया से भी कपड़े को पीट के अच्छे तरीके से धो ले रही हूँ। और धोने के बाद जब तक मैं धोई थी कपड़े तब तक मेरा बाथरूम का पानी ही ख़त्म हो गया था। तो फिर मैं मोटर लगाई, फिर पानी भरे। गाइस प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़ गाइस।